गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम किसी से मिलने आए हैं और जैसा कि आपको पता है कि भाई मैं फैट से बहुत परेशान हूँ, तो आज एक भाई से मिलने आए हैं। आप सब तो जानते ही होंगे, इनका चैनल बढ़िया चल रहा है और ये हमेशा फिट से हैं। ये मेरे भाई हैं। हाय। और यशपाल जी, इनके तजुर्बे को लेकर डॉक्टर साहब का इनको टाइटल दे दिया गया है। जो भी आपको क्वेरीज हैं डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, भाई भंडार है नॉलेज का। चलिए इनसे बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे जो हमारी हेल्प कर सके और मेरे जैसे और बहुत सारे यूथ है जो उनको हेल्प कर सके कि वो धीरे धीरे फैट हो रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और जो हम गलतियां करते आए हैं उनको सुधार कर सके। चलिए भाई से बात करते हैं। भाइयों, जैसा कि अभी आपको भाई साहब से इंट्रोड्यूस किया, ये यशपाल जी हैं हमारे। तो यशपाल जी, पहली बात तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नवीन डेली व्लॉग्स के नाम से ये हमारा छोटा सा चैनल है। 1116 जरूर लगाएं, अदरवाइज और बहुत सारे चैनल इस नाम से हैं। लेकिन भाई एक मेरी तरह है ना, बहुत सारे लोगों में एक बहुत इशू देखा जा रहा है कि पहले तो जैसा उन्हें कॉलेज लाइफ होती है तो वो जिम विम ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी फिजिक बहुत सही रहती है। अब जैसे जैसे आगे जॉब प्रोफाइल में आते हैं, शादी हो जाती है और जिम कहीं छूट सा जाता है, तो इसके बाद हम कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, एज भी बढ़ती जाती है और मेटाबॉलिक रेट भी डाउन होता रहता है। अब इसमें फैट बढ़ता है और फैट के साथ बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि अब यूथ को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें ना 2-3 फैक्टर हैं जो आपका काम करते हैं। एक तो आपका मेटाबॉलिज्म की तो आपने बात कर ही ली कि वो स्लो हो रहा है। दूसरा इसमें आपका लाइफस्टाइल है। और तीसरा कहीं ना कहीं जॉब में जब भी आप रहते हो, कोई भी बंदा है, आप हो या कोई भी है, तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस में भी होता है। उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से हमारा बॉडी का कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। और एक ये बात आपने उठाई थी कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो तो होता ही है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या है कि हमारी जो डाइट है उसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते। और जिस टाइम पर आप बात कर रहे थे कि भाई आप कॉलेज लाइफ में हो, उस टाइम पर आप वर्कआउट करते रहते हो, वर्कआउट करते हो तो उसके टाइम पर भी आपको जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं उस टाइम वो ज्यादा होती हैं। और जैसे ही आप जॉब में आते हो तो एक तो आपका स्ट्रेस हो गया, ये फैक्टर है। दूसरा फ्रेंड्स, आपका जो है कैलोरीज इनटेक बढ़ रहा है। जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज उस टाइम पे थी वो इस टाइम पे आप ले तो उसी के हिसाब से रहे हो, लेकिन जो वर्कआउट में खर्च हो रही थी ना, वो अब खर्च नहीं हो रही। तो आपको, अगर आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था तो आपको कंटिन्यूस रखना है। चाहे आप उसमें जॉगिंग करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, योगा कर लो, और भुतेरे और कुछ भी ना अगर आप कर पाओ ना तो आप सीढ़ियां ही चढ़ लो। इतना तो कर ही सकते हो फ्रेंड्स, आप ये करिए। इससे क्या है कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है ना डेली की, एक तो जो आप वर्कआउट के लिए ले रहे थे उस टाइम पे वो खर्च होती रहेंगी। दूसरा, आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की जरूरत है वो आप ले ही रहे हो फ्रेंड्स पहले से। बिल्कुल। और आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखिए और अपना लाइफस्टाइल सुधारिए। मतलब भाई का कहने का मतलब है कि दिमाग पे बोझ रखना ही नहीं है, माइंड फ्री रखना है और हेल्दी खाना। अच्छा, एक सवाल और था। जैसे कॉलेज लाइफ में थे तो हमने जैसे क्रेटीन हो गया, BCAA हो गया, प्रोटीन वगैरह, इन सब का सेवन किया था। तो कहीं ये तो नहीं है कि उनका साइड इफेक्ट अब निकल रहा है बॉडी के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, इस तरीके का कुछ भी नहीं है आपके साथ में। जो मैंने यहाँ पे बताया, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें स्ट्रेस और आपका लाइफस्टाइल है। BCAA हो गया, ये BC जो डबल है, पहले BCAA बता दो, ये ब्रोंच चेन अमीनो एसिड होता है, ये सोच लो। क्रेटीन है, ये भी प्रोटीन का ही एक टाइप है ना। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की जो जरूरत है, अमीनो एसिड, यानी इसमें 2 तरीके के होते हैं। 2 के नहीं, ये 3 तरीके के होते हैं। एक इसेंशियल, एक नॉन इसेंशियल और एक कंडीशनल। ये सिर्फ 22 तरीके के अमीनो एसिड नहीं है, बॉडी में हजारों तरीके के अमीनो एसिड, और ये क्रेटीन भी उसी का एक रूप है। तो इसमें आपका साइड इफेक्ट कुछ नहीं हो अगर आपने सही सप्लीमेंट लिया, स्टेरॉइड नहीं लिया। तो हमें खाने से भी तो हमें प्रोटीन मिल रहा है, वही है। आपका सिर्फ ये भ्रम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं, क्या हम घर का सिर्फ हेल्थी खाना जैसे दाल रोटी चावल
सैलेड वगैरह ये खाकर ही मतलब प्रॉपर फिट हो सकते हैं, या फिर हमें कोई स्पेशल डाइट करनी पड़ेगी? जैसे आजकल का बहुत ट्रेंड चल रहा है, 20 अंडे खा लिए या 2 दर्जन केले खा लिए दिन में, इस तरीके का जो ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ अति है और अति नुकसानदायक है हमारे लिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आप ये कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, फिर आप उसके हिसाब से अपनी कार्ब्स लीजिए, प्रोटीन लीजिए, फैट लीजिए। और हाँ, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ, कुछ लोग ना फैट फ्री होने के चक्कर में फैट को बिल्कुल रिमूव कर रहे हैं अपनी डाइट से, जो कि गलत है, क्योंकि फैट का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। और यह फ्रेंड्स हमारी जो विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के, इसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है हमारी बॉडी को, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी सुधारता है फ्रेंड्स। तो आप ऐसा कोई भी ट्रेंड फॉलो ना करें, क्योंकि हमारा जो दाल रोटी है उससे भी फ्रेंड्स हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिलते हैं और फाइबर भी मिलता है उससे हमें। और हमारे जो कार्ब्स की जो डेली की रिक्वायरमेंट है उसे भी वो पूरा करता है। अब जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी को नुकसान होता है। और बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस भी हैं इस बात की कि हाई प्रोटीन जो डाइट है वो आपकी बोन हेल्थ को बिगाड़ता है, और इससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप कोई भी इस तरीके का ट्रेंड फॉलो ना करें, अपनी जो डाइट है वो बैलेंस रखें, जिससे कि आपके प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की, फाइबर की और फ्रेंड्स कार्ब और फैट की कमी पूरी हो। अच्छा, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप भाई के चैनल पे जाते हो, द हमेशा फिट के नाम से जो चैनल है, अगर आपको कोई भी क्यूरीज है किस प्रोडक्ट में क्या प्रोटीन है, क्या कार्ब्स हैं, तो भाई के चैनल पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ सर मैं कि जैसे आजकल एक चीज़ और चल रही है, कीटोजेनिक डाइट, उसमें क्या करते हैं कि प्रोटीन हाई कर देते हैं, फैट हाई और हाई प्रोटीन और हाई फैट पे चले जाते हैं, कार्ब्स बिल्कुल कट कर देते हैं, तो क्या ये हार्मफुल हो सकती है बाद के लिए? हाँ, बाद में ये हार्मफुल होती है। और बहुत सारे लोगों के आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे कि अगर वो कीटोजेनिक डाइट पे गए और वो कार्ब्स नहीं ले रहे, तो उसके उन्हें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि कार्ब जो है वो हमें एक तो उससे हमें फाइबर मिलेगा, फाइबर हमें जब मिलता है फ्रेंड्स, तो फाइबर क्या है कि अगर फाइबर दो तरीके का, सोलवेबल और नॉन सोलवेबल। जो सोलवेबल फाइबर है उसकी वजह से हमारी जो आंतें होती हैं उनके ऊपर एक म्यूकस जैसी एक लेयर टाइप की क्रिएट हो जाती है, और उससे हम बहुत ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब नहीं करते हम अपनी बॉडी में, जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट, और हाई प्रोटीन का मैंने आपको पहले ही बताया था, हाई फैटी डाइट भी अगर आप ले रहे हो तो उससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इससे आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी के खतरे बढ़ जाते हैं। तो आपको कार्ब्स भी उतना ही जरूरी है जितना कि फैट और प्रोटीन जरूरी है। तो इस तरीके की आप गलतियां ना करें और आप अपनी डाइट बैलेंस रखें फ्रेंड्स। अच्छा, अब एक कॉलेज बॉयज जैसे होते हैं, हम भी थे उनमें, तो पहले वो एज सब में आती है, तो अब क्या करते हैं बच्चे, जिम की फीस देते ही अपना प्रोटीन खरीद लेते हैं, क्रेटीन वगैरह ये सब ले लेते हैं। जो स्लिम फिट होते हैं, स्किनी बॉडी होती है जिनकी, वो क्या नाम है आपका, बल्की होने के लिए गेनर वगैरह ले लेते हैं। क्या स्टार्टिंग में ये बहुत सारे बच्चों की लाइफ, मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी ये जो आप जो अब इसका आंसर करोगे, बहुत सारे बच्चों की लाइफ पे इफेक्ट डालेगा। आप मुझे बताओ, क्या उन्हें ये करना चाहिए पहले ही दिन से? पहले दिन से उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं, फैट लॉस या फिर मसल्स गेन या फिर आप बल्कि जो पूछ रहे हो उसके बारे में, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। अगर आपको फ्रेंड्स फैट लॉस में जाना है, यानी कि अपनी चर्बी घटानी है, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा, जिससे कि हमारी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट हुआ है उसको हम बर्न कर सके, कि जो अपनी ऊर्जा के लिए डेली मेंटेनेंस, यानी कि मान के चलो अब मैं बैठा हुआ हूँ या फिर मैं बोल रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी मेरी बॉडी कैलोरीज खर्च कर रही है। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई अगर मैं कोई स्पेशल डाइट फॉलो करूंगा या कोई सप्लीमेंट लूंगा उसी से मुझे फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी मेंटलिटी बनी हुई है, और मैं सभी जिम ट्रेनर को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा। कुछ एक जिम ट्रेनर भी ऐसे हैं कि वो हमें मिसगाइड करते हैं।
मिस इन्फॉर्मेशन के चलते हम इस तरीके की जो डाइट है या इस तरीके के प्रोडक्टों के ऊपर डिपेंड होने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा, और अगर हमें बल्की होना है, मसल्स गेन करनी है, तो कैलोरी सरप्लस में जाना होगा। पहला तो आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा, जो आपको प्रोटीन लेना है या फिर कोई भी आप सप्लीमेंट के चक्कर में पड़ रहे हो, उसके चक्कर में आप ना पड़ें, क्योंकि हमारी, हाँ, एक और बात है यहाँ पे कि कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि भाई वेजिटेरियंस हैं वो, और उनका जो प्रोटीन का इनटेक है वो कंप्लीट कम रह जाता है, यानी कि उनकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन की कमी रह जाती है, और वेजिटेरियंस जो सोर्सेज होते हैं उनमें एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं वो कहीं ना कहीं मिस होते हैं। तो ये बात सही है, मिस होते हैं, लेकिन हम कॉम्बिनेशन बनाकर एसेंशियल अमीनो एसिड की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो अमीनो एसिड है वो ग्रेन्स में है, कुछ हमारे दालों में है, कुछ हमारे नट्स में है। तो हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनाकर अपने इसे जो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल को। और हमें सप्लीमेंट लेने की पहले दिन से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी कभी हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, कोई चीज़ हम नया कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें फ्रेंड्स टाइम लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। तो इसीलिए आप पहले दिन से कोई भी सप्लीमेंट ट्राई ना करें। और सप्लीमेंट ट्राई करने की आपको जब ज़रूरत है, जब आप अपनी डेली की जो डाइट है उससे अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अपनी जो डाइट है उसको आप पूरे तरीके से लिखें, उसमें फिर कैलकुलेशन करें कि आपका कितना प्रोटीन है, कितना उसमें कार्ब्स है, कितना उसमें फैट है, विटामिन्स और मिनरल्स उससे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आप अलग से सप्लीमेंट ले सकते हो, लेकिन फिर भी इसके आप डिपेंड रहें नेचुरल सोर्सेज पर। जैसा कि देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो लोग जिम से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे उनके बाल उड़ने लगते हैं, स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है। ये मेरे को ऐसा लगता है विटामिन्स के ये जो डिसबैलेंस कर देते हैं ना हम लोग सप्लीमेंट्स लेके, इसी की देन है। हाँ, जो डाइट में इम्बैलेंस होता है ना, जो डाइट में इम्बैलेंस होता है उसी के कारण ऐसा होता है, क्योंकि हमें, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ और अब भी बता रहा हूँ, हमें अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करनी है। पूरी वो कहाँ से होगी? जब हम अपनी डाइट में सही तरीके से सैलेड भी लेंगे, क्योंकि उससे हमें विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, उससे हमें फ्रेंड्स जिंक है, जिंक की कमी की वजह से और विटामिन की कमी की वजह से भी हमारे बाल उड़ते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? किसी ट्रेनर ने बता दिया है, फिर किसी और को देखकर, किसी को फॉलो करके हमने क्या, भाई प्रोटीन की तो जरूरत है हमें, क्योंकि हमारी मसल जब भी बल्की होंगी, या फिर हमें कीटोजेनिक डाइट पे जाना है कि इसकी वजह से भी हमारा फैट जल्दी घट जाएगा। ऐसा नहीं होता, हमें जो अपनी डाइट है वो बैलेंस रखनी है फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज और मेरे माइंड में अभी आपकी बात सुन के आई, बताइए। जैसा कि अभी एक चीज और बहुत ज्यादा हाइप पकड़ रही है। फैमिली तो ये बोलती है कि तुम्हें घी खाना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए। आप ये मिथ क्लियर करो। और जैसे कि जिम ट्रेनर्स होते हैं वो ये बोल देते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको बिल्कुल घी नहीं खाना है, आपको पराठे नहीं खाने हैं, आपको दूध भी छोड़ देना है। इनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, अब एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई जो है हमें, ये भाई ने पहले बताया था कि भाई हमें कार्ब्स नहीं लेना, फिर हम कहते हैं भाई ब्राउन ब्रेड ले लो। बाहर का ब्राउन ब्रेड खराब है हमारे घर के बने हुए पराठे से। अगर देखो उसमें फ्रेंड्स क्या है, ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड की दोनों की कैलोरी सेम है, उसमें अलग से आपको जो मिल रहा है सिंपल कार्ब्स तो मिल ही रहा है, दूसरा उसमें हमें फैट और मिल रहा है अलग से, और वो फैट भी ट्रांस फैट होता है मैन मेड फैट। उससे बढ़िया है हमारा जो हमारा घर पे बना हुआ, यानी कि सरसों का तेल है या फिर घी है। और घी को लेकर एक मिथ रहता है कि भाई घी की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट है। हाँ, ये सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन जो इसके शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जो घी के जो फैटी एसिड होते हैं वो शॉर्ट चेन होते हैं, और यह हमारा फैट बढ़ाता नहीं बल्कि फैट घटाता है। अगर ऐसा ही होता तो हमारे जो प्राचीन टाइम से चला आ रहा है, दादी नानी के टाइम से, जो प्रेगनेंसी के बाद में हम लेडीजों को घी देते हैं तो उनका हम मोटापा घटाने के लिए देते हैं या फिर बढ़ाने के लिए, वो फैट हमारा घटाता है, इसीलिए हम प्रेगनेंसी के बाद लेडीजों को घी देते हैं। तो यह सिर्फ एक मिथ है, भ्रम है, इस तरीके के भ्रम में ना पड़े आप। अच्छा, जैसे हरियाणा में देखा जाता है गूंद डालने की परंपरा रहती है कि गूंद डाला जाता है। हाँ। वो उसको बहुत हेल्थी बताते हैं, तो एज ए हम प्रोटीन सोर्स उसको घर में डाल के, मतलब नेचुरल चीज होती है, उसमें बहुत सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होती है, खांड होती है,
वो अपना देसी खाना होता है हरियाणा का, तो वो यूज कर सकते हाँ हैं जिम करने वाला बंदा? हाँ बिल्कुल यूज कर सकता है उसको। देखो अब मैंने तुम्हें पहले बताया था, हमारी डिपेंड करती है डाइट है, या चाहे हम प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, या कार्ब्स ले रहे हैं, वो सभी डिपेंड करते हैं हमारे वर्कआउट और एक्टिविटी लेवल पर, या फिर हमारी एज पर, जेंडर पर। अब देखो जैसे कि हमारी जो प्रोटीन है वो हमारा 10 से लेकर 30 से 35% तक आना चाहिए। जो हमारी टोटल कैलोरीज का है वो प्रोटीन से आना चाहिए 10 से लेकर 30% तक। अब हमारा फैट से आना चाहिए 20 से लेकर 35 और 40% तक। वो डिपेंड करा हमें हमारी एक्टिविटी लेवल पर। अब मान के चलो कोई एक स्विमर है, अब उसे लंबे टाइम तक स्विमिंग करने के लिए या फिर अपनी ट्रेनिंग के लिए उसे लंबे टाइम तक एनर्जी लेने की जरूरत है, ठीक है। और उसको अगर हम कार्ब्स देंगे तो कार्ब्स का क्या सीन है, कार्ब्स भी हम अपनी बॉडी में एक लिमिट तक ही वो स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद में वो फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मान के चलो हमारी बॉडी की लिमिट पूरी हो गई, तो अब बताओ हम उसमें से आगे के लिए एनर्जी कहाँ, किस उसमें सोर्स में ऐड करें, यानी किस सोर्स में हम उसमें स्टोर करेंगे। तो उस टाइम पर हम फैट से कैलोरीज ले लेंगे। तो हमारी जो डाइट है वो फैट से भी, प्रोटीन से भी और कार्ब से भी आनी चाहिए। तो जो हमारी फैट का है उसका हमारा 40 सॉरी जो हमारा फैट का है वो हमारा 20 से 30% आना चाहिए पर डे की कैलोरी से, और जो हमारा कार्ब्स का है वो 40 से लेकर 65 से 70% तक आना चाहिए। तो हम ये जो गोंद वाला सीन भाई ने बताया वो हम जरूर ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन लिमिट में। बैलेंस डाइट का मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ, बैलेंस आप करके चलिए, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जैसा कि भाई ने बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए, दिमाग में जो मिथ थी वो क्लियर हो चुकी है। और अगर किसी भाई को कोई और क्वेश्चन है तो भाई कमेंट में ज़रूर करें। और भाई का चैनल हमेशा फिट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, भाई के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा। आपको शॉर्ट्स वीडियो में सारी डाइट के जो भी आपके खाने का सिस्टम है, डाइट प्लान वगैरह, किसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, कितना फैट होता है, कार्ब्स वगैरह, ये सब नॉलेज मिलेगी आपको। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, छोटे से चैनल पे आए, अरे नहीं और भाई, वो बड़ा चैनल है। और इतनी नॉलेज शेयर करी। भाई के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमने बस भाई से रिक्वेस्ट कर करके कैसे न कैसे टाइम ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं परेशान हूँ ऐसे हजारों बच्चे परेशान हैं। और ये मिथ क्लियर होनी चाहिए, भाई के पास इतनी नॉलेज है। अगर आपको टाइम मिले इनके चैनल पे विजिट करें और आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाएं और हमेशा फिट रहें। जैसे भाई के चैनल का नाम है हमेशा फिट, आप भी फिट रहें। नमस्कार।